किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो अवश्य बढ़ाएं। नहीं बढ़ा सकते तो उस कार्य के लिए उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दें। यह कथन है महापुरुष, महान आत्मा, संकल्प शक्ति से निहित युवाओं में आत्मविश्वास को जगाने वाले महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। प्यार से इन्हें लोग नरेन कहकर पुकारा करते थे। अपने पारिवारिक माहौल का स्वामी जी पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। इनके पिताजी हाई कोर्ट में नामी वकील थे और अच्छी खासी अंग्रेजी का ज्ञान रखते थे। वहीं माताजी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसलिए वह अध्यात्म पर ज़्यादा विश्वास करती थी और स्वामी विवेकानंद जी पर भी अध्यात्म का गहरा प्रभाव पड़ा। नरेंद्र का अध्यात्म के प्रति रुचि रखना स्वाभाविक था। नरेंद्र जब भी गुस्सा करते तो उनकी माँ उन पर ठंडे जल का घड़ा डाल देती और कहती शिव शिव शिव। इससे नरेंद्र का क्रोध शांत हो जाता। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही ध्यान में तल्लीन हो जाया करते थे। उन्होंने अध्यात्म को और धर्म को ध्यान से पढ़ा। वे सभी धर्मों को एक मानते थे। वो सभी धर्मों का ध्येय अमन शांति मानते थे। विवेकानंद जी का एक विचार है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओ। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। यह विचार उनकी जीवन पर आधारित है और अनुभव पर भी आधारित है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने गए थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे बहुत सारे बंदर उन्हें परेशान करने लगे। तो स्वामी विवेकानंद जी एकदम से डर गए और वो भागने लगे। जैसे ही वह भागने लगे तो बंदर और ज़्यादा मात्रा में उन्हें परेशान करने लगे। इतने में एक सन्यासी की आवाज़ आई कि बेटे उनसे भागो मत, उनका सामना करो और डटकर सामना करो। स्वामी विवेकानंद जी रुके और पीछे पलटे। वह बंदरों के आगे जाने लगे। बंदर उनसे डर गए और अपने अपने स्थानों पर चले गए। इससे स्वामी जी कहते हैं कि भले ही यह छोटी सी घटना है, लेकिन इससे यह है कि अगर हम अपने को कमज़ोर मानेंगे तो हम कमज़ोर बन जाते हैं, और अगर हम अपने को सबल मानते हैं तो हम सबल बन जाते हैं, शक्तियों से परिपूर्ण बन जाते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी विदेश की यात्रा कर रहे थे। जब वह विदेश यात्रा पर थे, उनके सामने विदेशी व्यक्ति उन्हें बड़े गौर से देख रहे थे। एक विदेशी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, श्रीमान आपका सामान कहाँ है? स्वामी विवेकानंद जी मुस्कान लिए हुए मुख पर बोले, बस यही मेरा सामान है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो स्वामी विवेकानंद जी का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, यह कैसी संस्कृति है भला, आपके तन पर केवल भगवा चादर है और आप कह रहे हो कि यही मेरा सामान है। विवेकानंद जी ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया और बोला, आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि मेरे देश की संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। हमारे यहाँ संस्कृति वस्त्रों से नहीं, चरित्र व व्यवहार से बनती है। यह सोच सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी की ही हो सकती है, जिन्होंने सर्वोच्चता चरित्र को दी। वहीं स्वामी विवेकानंद जी का एक विचार है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। यह कहते हैं कि सभी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर निहित हैं। इस बात पर भरोसा रखो, विश्वास करो कि तुम कमज़ोर नहीं हो। दिल और दिमाग के बीच यदि कभी संघर्ष हो भी जाए तो हमेशा अपने दिल की सुनो। आगे विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में जोखिम आए तो उन जोखिमों को उठाओ। अगर तुम जीतोगे तो नेतृत्व करोगे और अगर हारोगे तो लोगों का मार्गदर्शन करोगे। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि
तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको खुद अंदर से सीखना है और आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं हो सकता। इस तरह से विचारों को देने वाले, प्रभावित करने वाले, पूरे युवाओं में जोश व आत्मविश्वास को भरने वाले विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे देश के लिए गर्व है। इनके विचार हमेशा हमेशा अमर रहेंगे। इनकी आत्मा इनके विचारों में ही बसती है।